देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। लोकसभा के पहले सत्र का आगाज होते ही आपातकाल पर सियासत शुरू हो गई। पीएम मोदी ने सत्र से पहले कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाते हुए निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये दिन लोकतंत्र पर काला धब्बा है। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 50 साल पहले के आपातकाल का जिक्र किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों के उस अघोषित आपातकाल को भूल गए। वहीं पीएम मोदी के इस आरोप के बाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी जवाब दिया। खुशी होनी चाहिए कि पहला दिन है, कुछ उनके हित में बात की जाएगी और उसको काला दिन नहीं बुलाया जाएगा। संसद में आज मॉनसून सत्र के पहले दिन संविधान पर जबरदस्त घमासान हुआ। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी सांसद अपने हाथों में संविधान की प्रति लिए दिखे। कांग्रेस, एसपी समेत इंडिया गठबंधन के कई सांसद जब सदन पहुंचे तो मीडिया के सामने भी संविधान की प्रति दिखाते हुए पोज किया। सोनिया गांधी ने जी न्यूज के सवाल पर विपक्ष के सांकेतिक प्रदर्शन का मकसद भी बताया। संविधान बोलेगा। सदन के अंदर जब पीएम मोदी सांसद के तौर पर शपथ लेने आगे आए तो राहुल गांधी ने उन्हें भी संविधान की प्रति दिखाई। राहुल के साथ बैठे विपक्ष के कई दूसरे सांसद भी पीएम मोदी को संविधान की प्रति दिखाते नजर आए। वहीं सदन से बाहर निकलने पर राहुल ने संविधान को लेकर सरकार पर फिर वार किया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। दरअसल विपक्ष चुनाव प्रचार के वक्त से ही एनडीए सरकार के खिलाफ संविधान बचाओ मुहिम चला रहा है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को नतीजों में भी दिखा था। यही वजह है कि अब विपक्ष इस रणनीति को आगे भी जारी रखना चाहता है। नीट पेपर लीक केस की जांच तेज हो गई। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। सीबीआई ने कई शहरों में एक साथ जांच शुरू की है। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने राजस्थान, गुजरात और बिहार से कुल 5 केस टेक ओवर किए हैं। पटना में सीबीआई ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली से पहुंचे हैं पटना, और ठीक सीबीआई ऑफिस के बगल में आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय है और इसी आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए। इसके अलावा सीबीआई की टीम गोधरा भी पहुंची। सीबीआई की एक टीम मामले की जांच करने के लिए गोधरा भी पहुंची, जहां पंचमहाल पुलिस ने पूरा मामला सीबीआई को सौंपा। वो अभी जो तपास हुई है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है और आगे क्या क्या वो करने वाले हैं उसके बारे में वो लोग ही बता सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में भी एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक कुशीनगर में एक छात्र से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि यूजीसी नेट का पेपर डार्क नेट पर उपलब्ध था और जी न्यूज के खुलासे के बाद 9 मोबाइलों से डेटा डिलीट किया गया। अब इस मामले में सीएफएसएल की मदद ली जा रही है ताकि डेटा रिट्रीव हो सके। वहीं अब तक नीट पेपर लीक मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अब तक फरार है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया है। सबसे पहले राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किए गए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने पीएम मोदी को शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने बतौर सांसद शपथ ली और उसके बाद मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने भी बतौर सांसद शपथ ले ली। पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। राजनाथ सिंह के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि लोकसभा के इस सत्र में शुरुआती 2 दिन नवनिर्वाचित सांसदों को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि हर किसी की नजर उन पर ही चली गई। पीएम मोदी जब शपथ लेने के लिए डाइस पर चढ़ रहे थे तब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता उन्हें संविधान की कॉपी दिखाने लगे। सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी भी एक साथ नजर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। इससे पहले 20 जून को केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगले ही दिन यानी 21 जून को ईडी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने जमानत पर रोक की ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। अब कल दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा।
इस फैसले से ही साफ होगा कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। कल दोपहर 2:30 बजे जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच आदेश सुनाएगी। इसी मामले को लेकर केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, लेकिन केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिहाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं। अब इस मामले में 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। Zee News.